नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज एक बार फिर सुबह उठे, न्यूज़ खोली और खबर आ गई कि पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ गए। चौथी बार 10 दिनों में लगातार 15 मई को 3 रुपए बढ़े, 19 मई को 90 पैसे बढ़े और 23 मई को 87 पैसे बढ़े और आज 25 मई को 2 रुपए 61 पैसे और बढ़ गए। 4 बार में कुल 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़त। दिल्ली में पेट्रोल अब 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है और आज जिस दिन ये चौथी बार बढ़ाए गए हैं उसी दिन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के दाम गिर गए। ईरान यूएस पीस डील के डेवलपमेंट के बाद आज क्रूड ऑयल 5% गिरावट में ट्रेड कर रहा है। यह कोई जादू नहीं है, यह नीति है, पॉलिसी है और इसी पॉलिसी पर आज बिग पिक्चर में हम एक जरूरी सवाल पूछेंगे। क्या यह सरकार वाकई पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल नहीं करती या कंट्रोल करती है सिर्फ तब जब उसे जरूरत होती है? और एक और सवाल, जब देश में फ्यूल की इतनी महंगाई है तो ऑयल कंपनीज फ्यूल एक्सपोर्ट क्यों कर रही हैं? तो आइए आज सरकार के हथौड़े की मार की पूरी कहानी को समझते हैं। 76 दिन का नाटक, फ्रीज और फिर धमाका। जी हां दोस्तों, पहले ये टाइमलाइन आप देख लीजिए। 28 फरवरी 2026 को वेस्ट एशिया में वॉर शुरू हुआ। क्रूड ऑयल के प्राइसेस उछले। इंडिया का क्रूड इंपोर्ट बास्केट फरवरी में $59 पर बैरल पर था। वॉर के बाद $120 पर बैरल पार तक पहुंचा, लेकिन उस दौरान पेट्रोल डीजल के दाम भारत में नहीं बढ़ाए गए। 76 दिनों तक पेट्रोल और डीजल पुराने दामों पर मिलता रहा और उन 76 दिनों में आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल तीनों ने मिलकर 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह का नुकसान झेला, ऐसा उन्होंने बताया। ओएमसीज की अंडर रिकवरी 2026 की पहली क्वार्टर में लगभग 2 लाख करोड़ पहुंच गई। 1000 करोड़ प्रतिदिन का घाटा। और फिर 15 मई को फ्रीज टूटा और 4 हथौड़े पड़े जनता पर। 10 दिन में 7.5 रुपए की बढ़ोतरी। अब सवाल यह है, क्या यह स्पॉन्टेनियस था? क्या अचानक सरकार को याद आया कि ऑयल कंपनीज घाटे में हैं? नहीं दोस्तों, यह एक कैलकुलेटेड गेम है जो भारत में दशकों से खेला जा रहा है। चुनाव आते हैं, दाम फ्रीज। चुनाव जाते हैं, हथौड़े पड़ने शुरू। तमिलनाडु में चुनाव थे, केरला में चुनाव थे, वेस्ट बंगाल में चुनाव था, असम में चुनाव था, तब तक प्राइसेस फ्रीज रहे। चुनाव खत्म हुए, फ्रीज खत्म। और सरकार कहती है कि हम प्राइसेस कंट्रोल नहीं करते, यह मार्केट ड्रिवन है। मार्केट ड्रिवन जो मार्केट 76 दिनों तक 1000 करोड़ रोज का घाटा देता रहा बिना प्राइसेस बढ़ाए, वो मार्केट ड्रिवन नहीं है, वो इलेक्शन ड्रिवन है। दोस्तों, अब वो सवाल जो आप सबके मन में है कि अगर बढ़ाना ही था तो एक बार में 7.5 रुपए क्यों नहीं बढ़ाए? क्यों 4 बार में? क्यों बार बार? क्यों रोज हथौड़ा? तो इसका जवाब साइकोलॉजी में है। अगर एक दिन में 7.5 रुपए बढ़ाए तो हेडलाइंस में आएगा, अपोजिशन हंगामा करेगा, जनता सड़कों पर उतर आएगी, सोशल मीडिया ट्रेंड करेगा, जनता का गुस्सा एक ही दिन में एक्सप्लोड होगा। लेकिन अगर 4 बार में बढ़ाएं तो पहले 3 रुपए की खबर आती है, दूसरी बार में 90 पैसे की आती है, तीसरी बार में 91 पैसे की आती है और चौथे बार में 2.25 रुपए की आती है। हर बार थोड़ा गुस्सा, हर बार थोड़ी बहस और हर बार आगे और बढ़ोतरी की तैयारी। और अभी बीपीसीएल ने खुद कहा है कि 4 बढ़ोतरियों के बाद भी उसे नुकसान हो रहा है, यानी हथौड़े अभी रुके नहीं हैं। 5वां आएगा, 6ठा आएगा और सरकार हर बार कहेगी ग्लोबल क्रूड प्राइसेस की वजह से। तो अनुरोध है सरकार से, एक बार में तलवार चला दीजिए, जनता को बता दीजिए कि कुल कितना बढ़ेगा। उसके हिसाब से वो अपनी जिंदगी, वो अपना बजट प्लान कर ले। यह रोज रोज का तमाशा बंद करिए। लेकिन यह होगा नहीं, क्योंकि एक बार में बताने से अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और अकाउंटेबिलिटी इस खेल का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, ये सिर्फ पेट्रोल डीजल की खबर नहीं है, यह हर उस इंसान की खबर है जो सुबह उठता है और काम पर जाता है। एक ऑटो रिक्शा चालक जो रोज 5-6 किलो सीएनजी या फिर एक टैक्सी ड्राइवर जो रोज 10-12 लीटर डीजल खर्च करता है, उसके लिए तो प्रतिदिन का एक्स्ट्रा खर्च उसके सिर पर आ गया। किराया बढ़ाए तो सवारी कहती है कि लूट रहे हैं और ना बढ़ाए तो खुद लूट जाए।
और किराया सरकार के बिना मर्जी के बढ़ा नहीं सकते। एक ट्रक चालक जो रोज 300 से 400 किलोमीटर चलता है, 60 से 80 लीटर डीजल खर्च करता है, एक स्कूटर बाइक से जाने वाला व्यक्ति जो ऑफिस जाता है, मध्यम वर्गीय, सब पर मार है। क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो ट्रक भी महंगा चलता है, ट्रक महंगा चलता है तो सब्जी फल महंगे होते हैं, सब्जी फल महंगे होते हैं तो खाने की थाली महंगी होती है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कहा है कि फ्यूल हाइक से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अक्रॉस द इकोनॉमी बढ़ेंगे और यह वो जनता है जो पहले से हॉर्मुज क्राइसिस की वजह से एलपीजी की महंगाई झेल रही है। यूरिया महंगी हो रही है, किसान की फसल एमएसपी से नीचे बिक रही है और ऊपर से पेट्रोल डीजल के रोज रोज हथौड़े। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मार झेलेगा वो है छोटा व्यापारी, एमएसएमई, छोटा मैन्युफैक्चरर। एक छोटी बेकरी जो रोज माल डिलीवरी के लिए वैन चलाती है, फ्यूल कॉस्ट 500 से 600 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 600 से 700 हो गई। मार्जिन पहले से ही टाइट था और एक छोटा लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर जो 5 से 10 ट्रक्स चलाता है, उसके लिए मंथली फ्यूल कॉस्ट 50 से 60 हज़ार बढ़ गई। यह वो कॉस्ट किसे पास करेगा? ई कॉमर्स में लास्ट माइल डिलीवरी करने वाले डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स जो अपना पेट्रोल खुद भरवाते हैं, उनकी अर्निंग इफेक्टिव रूप से 1000 से 1500 रुपए महीने कम हो गई है। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स जो वेजिटेबल, डेयरी, मेडिसिन ट्रांसपोर्ट करती हैं, उनके लिए डीजल कॉस्ट इंक्रीज सीधे पेरिशेबल गुड्स के दाम बढ़ाएगी। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट करती है, उसके लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेंगी। रियल एस्टेट महंगा होगा, यानी पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़त इकोनॉमी में एक रिपल इफेक्ट पैदा करती है जो हर सेक्टर को छूती है, कोई बचता नहीं। और दोस्तों, अब वो सवाल जो सबसे अनकंफर्टेबल है। ओएमसी सोर्सेज ने खुद कहा है कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एज इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर एंड सरप्लस इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। रुकिए, लेकिन थमिए यहां पर। इंडिया नेट एक्सपोर्टर है, सरप्लस है, तो ऐसे में कई जगह से शॉर्टेज की खबरें क्यों, किल्लत की खबरें क्यों, लंबी कतारें क्यों? कच्छ का एक वाकया याद कीजिए जो हमने आपको इसी चैनल पर दिखाया था। दोस्तों, ओएमसीज पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट करती हैं दूसरे देशों को अपना डोमेस्टिक डिमांड पूरा करने के बाद। गवर्नमेंट का कहना है कि सरप्लस होने पर ही एक्सपोर्ट होता है, लेकिन यहां एक बड़ा कंट्राडिक्शन है। एक तरफ सरकार कह रही है कि क्रूड महंगा है, हॉर्मुज बंद है, ओएमसीज को घाटा हो रहा है, इसीलिए दाम बढ़ाने पड़े। दूसरी तरफ ओएमसी खुद कह रहे हैं कि इंडिया नेट एक्सपोर्टर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में सरप्लस है। अगर सरप्लस है तो एक्सपोर्ट बंद करके डोमेस्टिक मार्केट में दाम कम करो, जनता को राहत दो। लेकिन एक्सपोर्ट बंद नहीं होगा क्योंकि एक्सपोर्ट से ओएमसीज को इंटरनेशनल प्राइसेस मिलते हैं जो डोमेस्टिक प्राइसेस से कहीं ज़्यादा है। यानी डोमेस्टिक कंज्यूमर को घाटे में बेचो और एक्सपोर्ट में मुनाफा कमाओ और फिर कहो हम लॉस में हैं, इसलिए दाम बढ़ाने पड़े। यह अकाउंटिंग का वो जादू है जो सिर्फ सरकारी कंपनीज को आता है, और गवर्नमेंट जो कहती हैं हम प्राइसेस कंट्रोल नहीं करते, वही गवर्नमेंट ओएमसीज को यह एक्सपोर्ट पॉलिसी अप्रूव करती है। अगर सच में कंट्रोल नहीं करती हैं सरकारें प्राइसेस, तो ओएमसीज से कहो कि एक्सपोर्ट घटाओ, डोमेस्टिक में सरप्लस बढ़ाओ, दाम कम करो, लेकिन यह नहीं होगा क्योंकि एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ओएमसीज का बैलेंस शीट ठीक दिखाई देता है और सरकार कह सकती है देखो ओएमसीज प्रॉफिटेबल है। जनता की जेब में हाथ डालकर ओएमसीज को प्रॉफिटेबल दिखाना, यही इस गेम का असली नाम है। अब आते हैं बिग पिक्चर कंक्लूजन पर। तो दोस्तों, आज का सच 3 लाइंस में है। क्रूड फरवरी में $69 पर था और वॉर के बाद $120 पार भी गया। इंडिया ने 76 दिनों तक दाम नहीं बढ़ाए। ओएमसीज को 1000 करोड़ रुपए रोज का घाटा हुआ, फिर 10 दिन में 4 बार हथौड़ा लगातार बार बार, और अब 5वें का इंतजार है। यह इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, यह पॉलिटिकल कैलेंडर है। चुनाव थे, फ्रीज, चुनाव गए, हथौड़ा चल रहा है। अगर मार्केट ड्रिवन है तो चुनावों में फ्रीज क्यों? अगर सरकार कंट्रोल नहीं करती तो एक्सपोर्ट पॉलिसी कौन बनाता है? यह 3 सवाल जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है।
जनता को एक सीधा जवाब चाहिए, कितना और बढ़ेगा, कब रुकेगा, और वो सरप्लस पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो हमारे काम क्यों नहीं आता। जब तक यह जवाब नहीं मिलता, हर सुबह एक डर रहेगा, टीवी खोलेंगे, अखबार देखेंगे कि अब 5वां हथौड़ा आ चुका है। दोस्तों, यही है आज का बिग पिक्चर। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस हमारे पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करें, ताकि अन्य लोगों तक हमारी मेहनत पहुंचे और वो भी हमारे काम को लगातार सराह सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।